हाय, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि सब आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त रहना चाहिए। तो कल ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, ये जो मैं आज बना रहा हूँ ये वीडियो बनाने का इसके पीछे एक बहुत ही क्या कह सकता हूँ, ये दिल को छू जाने वाला एक बात कल मेरे साथ हुआ। मैं मेरे एक स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था, तो उसके साथ बात करते करते लोग कहते हैं ना कि हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो मैं उससे भी कल एक बात मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये डिस्कशन इसीलिए मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इसको समझे और अवेयर हो, क्योंकि अवेयरनेस इज द मेन थिंग इन लाइफ। क्योंकि आज का जो दिनचर्या है, आज 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 जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो जिस एरा में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो उस एरा से अगर हमें स्वस्थ रहना है, उस एरा में अगर हमें स्वस्थ रहना है, अच्छी तरीके से रहना है, लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करना है स्वस्थ रह के, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और अच्छा लगे तो दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो बैक टू द टॉपिक मैं आता हूँ। कल उसके साथ मेरा जो डिस्कशन हो रहा था, तो उसने मुझे कहा, मैं उसको जब मैं जिनजिनो के बारे में कह रहा था, उसको जो जिनजिनो का क्या टेस्ट है, ये जो टेस्ट के बारे में आप जानते ही होंगे। जिनजिनो का जो बैलेंस टेस्ट है, उसके बाद अगर इम्बैलेंस में आ जाए तो किस तरह से हम एसेंट ऑयल को कंजम्पशन करके हम अपने आप को फिर से रिगेन कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग आवर सेल्फ इन टू बैलेंस अगेन। उसके बारे में तो बहुत सारे डिस्कशन मैंने किए हैं, पिछले कुछ वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। तो उसके साथ बात करते करते उसने मुझे एक बात कहा कि सर देखिए, उसने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, कॉमन एग्जांपल, लेकिन अगर उसकी गहराई को आप समझेंगे तो वो एग्जांपल ही बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे लाइफ के लिए। उसकी गहराई को समझना होगा, क्या गहराई है। तो उसके साथ बात करते करते उसने मुझे कहा कि सर देखिए, कि अगर हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, उस मोबाइल में हम लोग हमेशा क्या करते हैं सर, अगर कभी हमारे मोबाइल में बहुत ज़्यादा वीडियो सेव हो गया या ज़्यादा फोटो सेव हो गया या कुछ दूसरे कुछ चीज़ उसमें स्टोरेज अगर ज़्यादा बहुत भर रहा है, तो हम क्या करते हैं सर, तब क्या करते हैं सर। मैं जब उससे बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था कि हमें हमेशा हमारे बॉडी का एक मेंटेनेंस करना चाहिए। बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर होता है, उसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। तो उसने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया मुझे। तो उसने कहा कि सर ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल से अगर हमारे मोबाइल में स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक तरह से अगर मोबाइल फंक्शनिंग ना करे, उस समय में हम क्या करते हैं सर, उस समय में हम स्पेस को क्लीन अप करते हैं। यानी कि जो अननेसेसरी थिंग है, जो एक्स्ट्रा लार्ज वीडियोस है या फोटोज है या कुछ भी है वगैरह वगैरह जो भी है, उसे हम डिलीट करते हैं सर, परमानेंटली डिलीट कर देते हैं सर, मैंने उसे एकदम ही बाहर कर देते हैं सर उस मोबाइल से। फिर तो क्या होता है सर, वो जो स्टोरेज स्पेस जो खाली हो जाता है, जो होता है उसमें धीरे धीरे हम फिर से एसेंशियल नेसेसरी जो चीज है वो हम भर सकते हैं। तो यही हमारे बॉडी का भी पार्ट है दोस्तों, यही बॉडी हमारे बॉडी का भी काम है। आप घुसाए जा रहे हैं, लेकिन बाहर भी निकालना जरूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शन। डिटॉक्सिफिकेशन आपको करना ही है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, अब चले आते हैं। अब मेरे एग्जांपल पे आइए आप। सपोज कीजिए कि जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में दो पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, ठीक है ना। वैसे हमारे बॉडी में भी देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल एज ए कंपैरिजन में दे रहा हूँ, इससे आपको समझने में बहुत इजी होगा, इसीलिए मैं लेमैन के टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम आपको। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी के घुटनों में बहुत तकलीफ हुई, बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ही प्रॉब्लम हो चुका है, इस वर्ज में वो आ गया है कि डॉक्टर्स हैव सेड दैट ही और शी हैज टू डू नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो क्या होगा, करवाना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन क्या वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करके वो गारंटी दे सकेंगे कि यू विल लीड दैट लाइफ, दैट प्रीवियस लाइफ?
जो लाइफ आपका पहले था नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पहले, जो यंग एज में जो लाइफ आप लीड कर रहे थे, विल यू बी एबल टू लीड दैट लाइफ? नहीं, कभी नहीं। कभी भी आप वो लाइफ लीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गारंटी कहीं नहीं रहता है, उसमें गारंटी कभी नहीं रहता है। वैसे ही अगर हमारे मोबाइल का अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हम इमीडिएटली क्या हार्डवेयर चेंज करने चले जाते हैं, या पहले हम ट्राई करते हैं, वी सी दैट इफ वी कैन अपग्रेड आवर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस ला सके, तो लाके हम देखते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर में कुछ बैलेंस ला दिया, सॉफ्टवेयर को अगर फैक्ट्री रीसेट वगैरह कुछ करके सॉफ्टवेयर को ठीक करके अगर हम उसके लॉन्जिविटी को और भी थोड़ा बढ़ा दें। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में 4-5 साल चल जाए यानी बहुत बड़ी बात है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज में 4-5 साल, अगर 10 साल भी चल गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में डे बाय डे बेसिस में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आता रह रहा है, बहुत सारा अपग्रेडेशन आता रह रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो सो कॉल्ड जो जितने सारे अपग्रेडेशंस आ रहे हैं उसके साथ हम यूज टू रहे हैं, इसलिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को हम ज्यादा से ज्यादा 5 साल से ज्यादा यूज नहीं करते। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज हमारे लिए 5 साल भी चल जाए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के बाद, तो दैट इज वेरी गुड। आई थिंक दैट इज नॉट वेरी गुड, दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन इन आवर लाइफ, है ना। तो इसी ऐसे ही अगर हमारे बॉडी को भी हम कंपैरिजन करें, देखिए वो कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, पूरा अलग चीज है, लेकिन अगर उसके इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट अगर हमसे हम पकड़े कि वो हम उसे उस तरह उस लिहाज से हम सोच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में भी पहले ही हम अगर हार्डवेयर को चेंज ना करने के बिना, इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हम देखें कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू रिवर्स दैट, कि उसे हम रिवर्स कर सकें, यानी इसी को हम सॉफ्टवेयर में चेंज कह रहे हैं। तो जस्ट इन कंपैरिजन टू दैट, नॉट टोटली इन उसके साथ सिमिलर नहीं है, सिमिलर टू दैट, टोटली उसके साथ सिमिलर नहीं है, जस्ट इन कंपैरिजन टू दैट मैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर हम वैसे ही डायरेक्टली कुछ चीज को रिप्लेसमेंट करने के बावजूद, मतलब रिप्रेजेंट करने के बिना, अगर ये देखें कि हम उसको रिवर्स में ला सके कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हम उसे रिवर्स में कैसे ला सकेंगे। तो उसके लिए तो ये जिंजिनो का एसेंटॉल आया है हमारे पास, जो साइंस मैंने डिस्कस किया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, वो अगर आप देखेंगे मेरे चैनल को, अगर आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या डिस्कशंस था, कैसा डिस्कशंस था, और कैसे मैंने बहुत बेसिक टर्म्स में एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने वो डिस्कशन किया है, और सबको जिससे समझ में आए, इसलिए बहुत इजी तरीके से मैंने वो डिस्कशन किया है। तो पहले तो हमें ये टेस्ट करवा के देखना पड़ता है कि वेदर वी आर इन बैलेंस और नॉट, मैंने कहा है। देखिए, आप कोई भी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक अलग टर्म में आके डिस्कस कर रहा हूँ कि आप किसी भी सेक्टर से हो, मेडिसिन सेक्टर से हो, न्यूट्रिशिटिकल के कोई भी डिफरेंट सेक्टर से हो, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हो, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मैं किसी के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आई ओनली नो अबाउट दिस एसेंट ऑयल, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ, एंड विथ प्रूफ। तो आप किसी भी सेक्टर में हो, कोई भी हो, आप वर्किंग सेक्टर में, यानी कि आप चाहे आप कोई क्या कहते हैं उसे, बिजनेस कर रहे हो, या आप कुछ जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सबके लिए एक कॉमन पार्ट वही है कि हेल्थ। कॉमन पार्ट वही है। जितना भी हम कहें कि भाई वो सब तो हम स्वस्थ हैं, वो सब के बारे में हमें अभी नहीं देखना है हेल्थ, लेकिन कैसे कह सकते हैं हम दावे के साथ? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? बिकॉज वॉट एवर टेस्ट वी आर डूइंग राइट नाउ, जो भी टेस्ट हम करते हैं पैथोलॉजिकल बेसिस में, जो भी टेस्ट हम करते हैं, वो हम बीमार होने के बाद ही जाते हैं, उससे पहले हम कभी नहीं जाते हैं। बिकॉज
there is no such situation, no such position that we can detect whether we are actually healthy or not. वैसा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है पैथोलॉजिकल कि पहले से आपको बता दे, जानकारी दे दे कि वेदर यू आर गुड इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ और नॉट, इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ और नॉट, वो आपको पता नहीं चलता है। वो जो टेस्ट होते हैं मैक्सिमम रिलेटेड टू योर ऑर्गन्स कैसे परफॉर्म कर रही है, किस तरह से वो एक्चुअल में प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल से ले लीजिए कि आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT टेस्ट जो आप कर रहे हैं, तो LFT में क्या पता चलता है कि लीवर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर लीवर ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हम लीवर ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, SGPT बढ़ा हुआ है, ये हुआ है, हैन हुआ है, तेन हुआ है, सब कह के हम डिफरेंट मेडिसिन डॉक्टर्स आपको देते हैं जिससे कि उसको पैलिएट किया जाए, बैलेंस में नहीं लाया जाए, पैलिएट किया जाए। लेकिन बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके पीछे का कारण जानना होगा कि लीवर जो वो प्रॉब्लम, लीवर फंक्शन में जो प्रॉब्लम आया है वो किस वजह से आया है। हर एक ऑर्गन तो सेल से बना हुआ है, तो उस सेल में कहां पर इम्बैलेंस, ऐसे करके तो पर्टिकुलर हम हर एक सेल का तो आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्या, नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आपके बॉडी के 90 ट्रिलियन प्लस जितने भी सेल्स हैं उनका अगर प्रॉपर एक फंक्शनिंग का एक ओवरऑल एवरेज रेशियो पता चल जाए आपको कि उसका जो स्ट्रक्चरल बेस से बना है, जो सेल जिससे बना है, यानी कि ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 जो उसका स्ट्रक्चरल बेसिस है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, जो उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, उसमें अगर आपको पता चल जाए वेदर दैट इज इन बैलेंस और नॉट, तो आपको पता चल जाएगा मेन कारण वहीं पे है कि वो भाई बैलेंस में नहीं है, दैट इज इन इम्बैलेंस, दैट इज व्हाई माय दैट ऑर्गन इज नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। तो वो अगर आप बैलेंस में ला दे with intaking this Zinzino essence oil, then that organ will perform again its normal function. माने it will perform its normal function. माने नॉर्मल जो इसका फंक्शन था वो परफॉर्म करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि वो रीजनरेशन में चला आएगा, वो रीजनरेशन में चला आएगा। इस तरह से अगर आपके जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स के बीटा सेल्स से जो इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है वो सिक्रेशन भी ठीक तरीके से होगा, क्योंकि बीटा सेल्स भी एक्टिवेट होना ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसका भी अगर बैलेंस बैक हो जाए, तो इस तरीके से हर एक सेल का अगर बैलेंस बैक हो जाए तो हर एक सेल ठीक तरीके से परफॉर्म करेगा, तो दैट ऑर्गन विल परफॉर्म बेटर एंड दैट इट्स नॉर्मल फंक्शन। इसका नॉर्मल जो फंक्शन है, जिस तरह से उसे परफॉर्म करना चाहिए नॉर्मली फॉर अ हेल्दी पर्सन, वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा, वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा। तो यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो साइंस है जिसके ऊपर इतना रिसर्च हुआ है, जो कि यूरोपियन, जो सबसे बड़ा यूरोपियन मेडिकल जर्नल है पबमेड, उसमें उनका रिसर्च पब्लिश हुआ है। तो आप किसी भी सेक्टर से हो सर, कोई भी हो, ये हेल्थ के बारे में आपको जानना जरूरी है कि अगर आप दूसरे भी किसी कंपनी से हो और वहां से भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपका हेल्थ है सर, ये आपको जानना लाजमी है कि whether that product is working inside in your body or whether that product is bringing you back into balance or not, or whether you are in balance or not after taking that product. अगर आप बैलेंस में हैं तो वेल एंड गुड कि वो प्रोडक्ट आपके शरीर में काम कर रहा है और इतने जो पैसे खर्चे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट खाने में, तो दैट वर्क्स, उस पैसे का वर्थ है। लेकिन व्हाट कि वो अगर बैलेंस में नहीं आया सर, इफ द बैलेंस डजंट कम, still you are in imbalance after taking that products, after taking those products still you are in imbalance, then what is the worth of taking those products sir, then what is the worth of taking those products sir? फिर तो आपको सोचना होगा, कि आपको सोचना होगा। इसलिए हम सबको we all should do this balance test first. बैलेंस, इसके साइंस को समझिए सर, इसके साइंस को समझिए, ईगो को हटा दीजिए, ईगो को हटाइए। ये इलनेस इंडस्ट्री नहीं है, दिस इज वेलनेस इंडस्ट्री सर। और वेलनेस इंडस्ट्री में हम एक साथ ही, आई से इल आता है और वी से वेलनेस आता है, तो हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में है सर। वी आर टुगेदर ऑल द पर्संस associated with this wellness industry, we are all together sir, we are all together, we are united। जैसे कि आज देखिए कि
जो जनगण यूनाइटेड होके किस तरह से आंदोलन छेड़ रहा है ऑड्स के अगेंस्ट में, ये जो अन्याय अत्याचार है इसके अगेंस्ट में, कैसे किस तरह से छेड़ रहा है। इस तरह से हम सब भी एक साथ है सर। वेलनेस इंडस्ट्री के जितने भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी डिफरेंट कंपनी से हो, वी आर ऑल टुगेदर। हम सब एक साथ हैं सर, हम सब एक साथ हैं। तो हमें देखना होगा हमारे स्वास्थ्य के बारे में। आवर हेल्थ इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस सर। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो आप जो भी ले रहे हैं पहले देखिए सर, whether that is working inside your body or not. By doing this simple balance test, you will able to know whether you are in balance or not. And still you are, if you are taking those products and still you are not in balance, then you have to decide. Then you have to decide. आपको decide करना होगा कि आपको क्या करना है। आप तो you have to switch to Zinzino Balance Oil and make your life better. यही आप कर सकते, क्योंकि प्रूवन है, रिसर्च प्रूवन है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ इनका जो है, जो भी है रिसर्च प्रूवन है। पबमेड के रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो रहा है। यू गो टू द मेडिकल जर्नल, पबमेड के ऑफिशियल साइट में जाइए एंड सर्च देयर। यू विल नो एवरीथिंग इन डिटेल्स अबाउट दिस, whether it is test or that product, whatever their research is, you will know everything in details. कहीं पर कुछ हिडन नहीं है सर, एवरीथिंग इन डिटेल्स एंड इन प्रूवन बेसिस। सब कुछ प्रूफ के साथ है। ये बंगाली में वो वाला ऐड नहीं है, डीडी गेंजी और जांगिया चोख बंद करे भरोसा करा जाए, ऐसा नहीं है सर। चोख बंद करे आपके हेल्थ के ऊपर भरोसा मत करिए। हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो चोख बंद करे भरोसा करा जाए, ऐसे वर्ड्स पे मत जाइए। आंखें खुला रख के भरोसा कीजिए, देख के, प्रूफ देख के, एकदम सेटिस्फाई होके कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे लिए मैं कंजम्पशन कर सकता हूँ। बाय कंसल्टिंग योर डॉक्टर्स ऑल्सो। ऐसा किसी ने कहा नहीं होगा पहले आपको कि डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज द डॉक्टर्स नो द नॉलेज अबाउट दैट। आप कहेंगे डॉक्टर्स को तो न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में छोड़िए ना, सेल के साइंस के बारे में उनको समझ में नहीं आएगा, जरूर समझ में आएगा। इसलिए जरूर उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको और बेटर गाइड करेंगे, क्योंकि वो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। दे आर द पिलर ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर हेल्थ प्रोफेशनल्स। मैं कभी डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, क्यों होऊंगा? वो मसीहा है हम लोगों के लिए, वो बचाते हैं हमारे लाइफ को। लेकिन मैं खिलाफ हूँ सो कॉल्ड जो एलोपैथी मेडिसिन है, उनका जो साइड इफेक्ट है उनके खिलाफ हूँ। लेकिन कभी कभी वो भी हमें लेना पड़ता है, एसेंशियल है ना। लेकिन लाइफ लॉन्ग वो लेना नहीं पड़े, आपके बॉडी में उसके लिए केमिकल को टॉक्सिन ज्यादा क्रिएट ना हो, इसी के लिए तो आपको ये लेना है, इसी के लिए तो ये आपको कंज्यूम करना है कि डिटॉक्सिफिकेशन भी सही तरीके से हो। अगर आपका सेल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी ठीक ना हो तो व्हाट एवर यू आर टेकिंग that much of amount is not being absorbed inside your body, so nutrient deficiency तो आपको होगा ही। उसके साथ साथ जो निकालना होगा आपको बॉडी से, वो निकालना भी सही तरीके से नहीं होगा, इसलिए टॉक्सिन्स भी आपके शरीर में बढ़ता रहेगा। इससे कि फ्री रेडिकल्स भी आपके शरीर में बढ़ता रहेगा। इससे बहुत सारे डिजेनरेटिव चेंजेस, इवन कैंसर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं। उसका कारण आपको पता नहीं चल रहा। कारण का जो मेजर सोर्स है वो यहीं पर है सर, यहीं पर है सर। इसको समझना होगा, इसको समझना होगा सर। तो गो फॉर द टेस्ट, गो फॉर दिस टेस्ट एंड सी वेदर यू आर इन बैलेंस और नॉट। एंड उसके बाद यू डिसाइड कि वेदर यू शुड कंज्यूम दिस बैलेंस एसेंट ऑयल और नॉट। ये आपके ऊपर है पूरे। ये लोग कभी नहीं कहते हैं कि यू हैव टू कंज्यूम द Zinzino Balance Oil, it is most mandatory thing. No, they don't say that. They say that whether you are in balance or not, वो decide कर लीजिए, चेक कर लीजिए, and if you can bring it back on your own, अगर आप खुद से भी उसे ला सकते हैं, डाइट से कंट्रोल करके, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करके या कुछ भी करके, कुछ भी तरीके आप ऑल्टरनेटिव कुछ भी तरीके अपना के अगर आप उसे बैलेंस में ला सकते हैं, then it's well and good. You don't have to consume balance oil. किसी ने आपको सर की कसम नहीं दी है कि बैलेंस ऑयल आपको लेना ही है। बट आप सोचिए कि जो दिनचर्या, जो लाइफस्टाइल आज हम लोग लीड कर रहे हैं, उसमें क्या हम बैलेंस में ला सकेंगे? बिकॉज ऑल द
foods we are taking right now is the major source of omega-6. There is no major source of omega-3. omega-3 का वैसा सोर्स कहीं नहीं है. जो भी हम खा रहे हैं, भुना हुआ, तला हुआ, जो भी ले रहे हैं, चाउमीन, मोगलाई, ऐसा वैसा हैन तैन, जो भी है, पिज्जा, बर्गर, जो भी खा रहे हैं, KFC का जो भी खाना खा रहे हैं, everything is fed and everything is the major source of omega-6. And we are not at all intaking omega-3. और अगर हम कह रहे हैं कि हम चिया सीड ले रहे हैं, हम फ्लैक्स सीड ले रहे हैं, हम वॉलनट खा रहे हैं, हम काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, तो व्हाट, उससे क्या हो रहा है? उससे जो आपके शरीर में जो omega-3 जा रहा है, दैट इज ALA. यू गो एंड सी, रिसर्च में है उनके, दैट omega-3 इज ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड. दैट अल्फा लिनोलेनिक एसिड से जो EPA DPA DHA बनेगा, दैट कन्वर्शन इज ओनली 15%. तो आपके बॉडी में जो रिक्वायर्ड डेली डोज है, RDA का जो गाइडलाइन है, उतना EPA DPA DHA तो बन नहीं रहा है सर. सो व्हाट विल हैपन? तो आप कहेंगे कि देन व्हाट इज द अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव इज इंजिनो बैलेंसर, नथिंग एल्स. क्योंकि अगर कोई डायरेक्टली नेचर के साथ अटैच्ड है, तो वो जो डाइट ले रहा है, दैट इज टोटली नेचुरल. वो जो डाइट ले रहा है, दैट इज टोटली नेचुरल. तो उससे क्या हो रहा है? जो omega-3 का जो सोर्स है नेचुरल चीज से, उससे भी ALA ही जा रहा है उसके शरीर में. प्लांट्स में से सिर्फ ALA ही जा सकता है, लेकिन उससे कन्वर्ट होकर जो EPA DPA DHA आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर हिज और हर बॉडी, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल इनटेकिंग omega-6. क्योंकि omega-6 का उसका सोर्स कुछ है ही नहीं, तो वहीं पे omega-6 उसका फिक्स्ड हो गया है, और omega-3 वो बाहर से इंटेक करा जा रहा है खाने के बीच से. दैट इज द डायरेक्ट सोर्स, दैट इज रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर इट इज, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, जो भी खा रहा है, दैट इज ऑल नेचुरल थिंग्स वो इंटेक कर रहा है. और omega-6 जैसे कि वो KFC का खाना नहीं खा रहा है, वो तला हुआ, भुना हुआ, मैदा वगैरह वो कुछ नहीं खा रहा है, और सिर्फ वो उसी को इंटेक किया जा रहा है. omega-3 को बाहर से इंटेक किया जा रहा है, omega-6 को वो कांस्टेंट रख चुका है. तो वो जो ले रहा है omega-3, उससे उसका वो omega-6 बैलेंस में ही रहेगा. यानी कि जो रेशियो विल बी बिटवीन 3:1, 1:1 to 3:1 के बीच में ही रहेगा, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है. WHO का जो गाइडलाइन है, उसके रेंज में ही रहेगा. इसीलिए उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका परमिएबिलिटी भी ठीक रहेगा, और उसका बॉडी भी एलिमेंट फ्री रहेगा. लेकिन अगर उसने उस डाइट में चेंजेस ला दिया, तो ओनली सोर्स विच कैन ब्रिंग यू बैक इन बैलेंस with proper amount of EPA, DPA, DHS daily dosage according to the RDA guideline, that is only this Zinzino balancer. Nobody else. No other product can bring you back in balance. क्योंकि सब fortified है सर, सबका प्रोसीड्योर जो टेक्निक है वो अलग है. इनका जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है इसीलिए है, जो इनका जो रिसर्च प्रूवन टेक्निक है इसीलिए ये लोग एक जो पर्सनलाइज्ड टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन है उसका पायोनियर है सर. ये पायोनियर है. इसके साइंस को समझिए सर. मैं बोल रहा हूं इसीलिए नहीं, आप खुद जाइए, इनके साइट में जाइए, सर्च कीजिए, सब कुछ जानिए, फिर डिसीजन लीजिए आपके खुद के हेल्थ के लिए सर, किसी दूसरे के लिए नहीं. आपके पहले खुद के हेल्थ के लिए. पहले आप तो स्वस्थ होइए, फिर दुनिया जहान को स्वस्थ करने निकलिएगा. मैंने खुद पहले अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के ठीक किया. मैंने पहले खुद अपना जो जुकाम का जो प्रॉब्लम था, डेली बेसिस में जो होता था, सुबह उठते ही दिन के 10-11 बजे तक चलता था, उसको पहले मैंने बैलेंस में लाया. मेरा जो ये सर्वाइकल का जो नेक पेन है 2007 साल से, अभी देखिए ऐसे ऐसे कर रहा हूं, कोई भी स्टिफनेस नहीं लग रहा है. यहाँ पर बैठ के मैं प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ सर, और मान लीजिए, चलिए अगर आप मानते हैं कि मैंने प्रमोशन कर ही रहा हूँ, मैं प्रमोशन, अगर मैंने प्रमोशन किया भी, और प्रमोशन करके अगर आपने वो लेने के बाद अगर आप स्वस्थ हो गए, तो ऐसा प्रमोशन क्या खराब है या अच्छा है, या आप मुझे बोलिए सर. इस अवेयरनेस से अगर आपने कहीं
भूल से भी ये प्रोडक्ट लिया और उसके बाद आपका भी बैलेंस आ गया, तो वो प्रमोशन गलत है या सही है? ये आप मुझे बोलिए सर, यू टेल मी, यू जस्ट टेल मी, ये सही है या गलत है सर? अगर गलत है तो मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं प्रमोशन वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर सही है तो ऐसा नॉलेज जानना है तो जरूर, फिर से मैं कह रहा हूं, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियोस to more so many persons in your contact list, so that all the persons get benefited from seeing this types of videos. Thank you very much. ऐसे वीडियो लेके मैं आता रहूंगा और आप लोग सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों की। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ जरूर कहिए जिनो इंस्पायर चेंज इन लाइफ। तो आप सबका भी लाइफ में एक इंस्पिरेशनल चेंज आए, इसके लिए इसके साथ मैं आप सब साइन अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, साइन आउट करता हूँ, सॉरी। थैंक यू वेरी मच।